अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान श्री शनिदेव की कथा कलयुग में सुनने मात्र से सभी कष्टों व संकटों से हाथों हाथ मिलेगी मुक्ति। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी भक्तों के लिए शनिदेव की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश, नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि देवता, जो कि मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, उन्हीं शनिदेव की दिव्य और ज्ञानमयी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कलयुग में सबसे शक्तिशाली कोई ग्रह है तो वो शनिदेव है। और शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में जो कथा मिलती है वह इस प्रकार है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर के उनकी पत्नी संज्ञा बहुत परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि किसी तरह तपादि से सूर्य देव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से वायवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि वे तपस्या करके सूर्यदेव के तेज को कम करेगी। लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी हम शक्ल को पैदा किया, जिसका नाम सवर्णा रखा। संज्ञा ने अपने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सवर्णा को दे दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चल करके पिता के घर पहुंचती है और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वह तो अपने मन में कुछ ठान कर आई थी और वह वापस सूर्यदेव के पास न जाकर के घनघोर वन में तपस्या करने के लिए चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ। उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, सुवर्णा है। सुवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई भी परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सुवर्णा के मिलन से भी मनु आदि संतानों ने जन्म लिया। महर्षि कश्यप के अभिभावत्व में कश्यप यज्ञ हुआ और उसमें शनिदेव के जन्म की जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे इतनी तपस्या में लीन हो गई कि उन्हें खाने पीने तक की सुध न रही। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहन के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि देव के ऊपर पड़ा तथा उस संतान का रंग गर्भ में ही काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो काले रंग के पुत्र को देख करके सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए यह कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो इतना तेजस्वी और गोरा हूँ, लेकिन मेरा काला पुत्र कहाँ से आ गया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव के अंदर भी आ गई थी और उन्होंने क्रोधित होकर के अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़े की चाल रुक गई। परेशान होकर के सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेना पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस पर उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिल गया। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर कभी नहीं सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। शनिदेव के गुस्से के बारे में कई कथानक मिलते हैं। उनमें से एक कथा यह है कि माता के अपमान के कारण एक बार शनिदेव क्रोधित हुए। लेकिन वहीं ब्रह्म पुराण में इसकी कुछ और भी कथा बताते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव जब अपने इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वो परम भक्त थे। जब शनिदेव जो है अपनी युवा अवस्था में आए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह संपन्न हुआ। शनिदेव की पत्नी जो थी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। लेकिन
शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे भुला ही दिया, यानी अपनी पत्नी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। एक रात की बात है, ऋतु स्नान करके संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वह शनिदेव के पास आई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह अपने इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वे प्रतीक्षा करके थक करके चली गई और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर के उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी हे शनि तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने की कोशिश की। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था जो वापस नहीं आ सकता था। उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिसके ऊपर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए श्राप के प्रतिकार की ताकत जो है किसी में नहीं थी। इसलिए शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे और किसी की तरफ भी नहीं देखते थे। जिसकी तरफ भी वह देखते हैं उनकी जो है दृष्टि शापित होने के कारण उसको जो है कई विपरीत परिणामों का जो है सामना करना पड़ता है। शनिदेव ने अपने प्रभुत्व को सिद्ध करने के लिए अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रह करके भगवान शिव की घोर तपस्या की और अपनी देह को दग्ध कर लिया। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माँ छाया पराजित होती आ रही है, उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव से भी अधिक शक्तिशाली तथा पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वीलोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्री है तथा सौराष्ट्र के सिग्नापुर में उनका जन्म स्थल माना जाता है। कहते हैं कि इनके जन्म के समय जब इनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी तो सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया था और उनके सारथी अरुण पंगु हो गए थे। शनि के भाई का नाम यमराज है तथा उनकी बहन का नाम यमुना जी है, जो कि यमुना नदी के रूप में आज भी पृथ्वी पर है। शनिदेव बचपन से ही नटखट व शरारती थे। इनकी अपने भाई बहनों में से किसी से भी नहीं बनती थी, क्योंकि गुस्से के बहुत तेजस्वी थे। सूर्यदेव ने सबके युवा होने पर सभी पुत्रों को राज्य बांट दिए, परंतु शनिदेव अपने पिता के इस कृत्य से खुश नहीं थे। वह सारा राज्य स्वयं अकेले ही चलाना चाहते थे। शनिदेव ने इस बात से नाराज होकर के ब्रह्मा जी का कठोर तप आरंभ कर दिया। तब ब्रह्मा जी शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने शनिदेव से वर मांगने को कहा। शनिदेव ने उनसे वर मांगा कि मेरी शुभ दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका तो कल्याण हो जाए, जिस पर मेरी क्रूर दृष्टि हो जाए उसका सर्वनाश हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वरदान प्राप्त हो चुका था। बहुत शक्तिशाली बन चुके थे शनिदेव। इसके पश्चात शनिदेव ने अपने सभी भाइयों का राजपाट छीन लिया और अकेले ही राज चलाने लगे। शनिदेव के अन्य भाई उनके इस कृत्य से दुखी होकर के भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और सारी बात कह करके हस्तक्षेप करने का निवेदन किया। इस पर शिव जी ने शनिदेव को बुला करके समझाने का प्रयास किया। कहा कि तुम्हारे पास तो ब्रह्मा जी से वरदान में बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो चुकी है, तुम संसार में सदुपयोग करो, राजपाट के चक्कर में क्यों समय को नष्ट करते हो। शनिदेव बोले कि प्रभु मैं क्या कार्य करूं। तब शिव जी ने शनिदेव व उनके भाई यमराज के मध्य कार्य सौंपे कि यमराज उन प्राणियों के प्राण हरण कर लेंगे जिनकी आयु पूर्ण हो जाएगी, जो मृत्यु को प्राप्त होंगे, तथा शनिदेव संसार के लोगों को उनके कर्मों का फल देंगे। यानी जिस प्रकार व्यक्ति इस संसार में इस कलयुग में कर्म करेगा उसी प्रकार उसको फल देने का अधिकार शनिदेव के पास रहेगा। साथ ही शिव जी ने उन्हें वर दिया कि तुम्हारी कुदृष्टि के प्रभाव से देवता भी नहीं बच पाएंगे तथा कलयुग में तुम्हारी महत्ता सबसे अधिक होगी। सारे ग्रहों में कलयुग में सबसे अधिक मान्यता तुम्हारी होगी। तभी से शनिदेव अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।
एक कथा के अनुसार गणेश जी का शीश भी शनिदेव की दृष्टि से ही अलग हुआ था। एक बार जब गणेश जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब उत्सव में शनिदेव भी सम्मिलित हुए, परंतु वह अपनी दृष्टि नीचे किए हुए थे। माँ पार्वती ने उनसे कहा कि तुम्हें शायद हमारे पुत्र के उत्सव से खुशी नहीं हो रही है, इसलिए तुम अपनी दृष्टि नीचे किए हो। तब शनिदेव ने कहा कि माता, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए मैं अपनी दृष्टि को नीचे करके रखा हूँ। परंतु माता पार्वती ने एक नहीं मानी और उन्होंने शनिदेव को कहा कि अपनी दृष्टि को ऊपर कर लो, और ऊपर करने पर विवश कर दिया। उनके कहने पर जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि गणेश जी के ऊपर डाली, वैसे ही उनका शीश कट करके अलग हो गया। ऐसे ही एक बार शिव जी ने कहा कि शनिदेव, मैं तुम्हारी दृष्टि की परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए तुम कल सुबह आकर के दृष्टिपात करना, मुझ पर दृष्टिपात, फिर देखते हैं कि इस दृष्टि से जो है क्या प्रभाव होता है, और यदि आप तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर क्या प्रभाव होता है। इस पर शनिदेव ने कहा कि हे प्रभु, मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं आया है, तो फिर आपकी ही वर की बदनामी होगी। इस पर शिव जी ने कहा कि देखते हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। दूसरे दिन शिव जी ने पार्वती से कहा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां शनिदेव मुझे न खोज पाएं। इस पर पार्वती जी ने कहा कि आपको तो वह हर स्थान पर खोज लेंगे, इसलिए आप किसी घने जंगल में चले जाएं। शिव जी जंगल में जाकर के हाथिनी की योनि में विचरने लगे। इधर शनिदेव आए और माँ पार्वती से पूछा कि प्रभु कहाँ है। उन्होंने अज्ञानता जताई कि मुझे नहीं पता। शनिदेव वापस चले गए। दूसरे ही दिन शिव जी ने शनिदेव से कहा कि देखो, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं आया। शनिदेव ने कहा कि क्षमा करे प्रभु, आप पर तो मेरी दृष्टि का प्रभाव कल ही आ गया था, तभी तो आप मेरी दृष्टि के भय से जंगल में हथनी की योनि में विचरण कर रहे थे। यह मेरा अपराध है कि बिना किसी कारण के मैंने देवाधिदेव महादेव पर दृष्टिपात नहीं किया। इसलिए कलयुग में जो प्रातः आपके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम के उच्चारण के बाद मेरे नाम का स्मरण करेगा या मेरे 10 नामों का उच्चारण करेगा, वह सदैव मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। शनिदेव की एक और कथा आती है। हालांकि कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है और कहीं पर नहीं भी मिलता है। हनुमान जी व शनिदेव की कथा है। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था, तब लंका काली नहीं हुई थी। जब हनुमान जी लंका के कारावास में गए तो शनिदेव वहां पर उल्टे लटके हुए थे। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, लंका जलने के बाद भी काली क्यों नहीं हो रही है। तब शनिदेव ने कहा कि मैं शनि हूँ, रावण ने मुझे योग बल के आधार पर अपने इस तहखाने में बंदी बना करके रखा है। यही कारण है कि लंका काली नहीं हो रही है, क्योंकि मैं कैद हूँ तथा अग्नि कांड का कारक भी मैं ही हूँ। इसलिए जब आप मुझे मुक्त करोगे तो मेरी मात्र दृष्टिपात से ही लंका काली हो जाएगी। और यही हुआ। जैसे ही हनुमान जी ने शनिदेव को वहाँ से मुक्त किया और शनिदेव ने लंका पर दृष्टिपात किया, वैसे ही लंका काली हो गई। हनुमान जी के द्वारा मुक्त करवाने से ऋण मुक्त होने के कारण शनिदेव ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने यही कहा कि कलयुग में जो भी मेरी सेवा करे उसे तुम अशुभ फल नहीं दोगे। तब शनिदेव ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा करता है वह शनि के दोषों से मुक्त रहता है। यानी हनुमान जी की सेवा पूजा से शनि कभी भी किसी मनुष्य को पीड़ित नहीं करते हैं। हनुमान जी के बड़े से बड़े जो भक्त होता है वह हनुमान जी की कृपा से जो है शनिदेव के कोप से हमेशा बचा रहता है। इसलिए हनुमान जी की सेवा से शनिकृत कष्टों से कमी अवश्य आती है। लेकिन शनिदेव के पूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। एक बार की बात है, शनिदेव ने अपने मद में चूर होकर के हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा था। प्रारंभ में तो प्रभु ने मना कर दिया, लेकिन अधिक उकसाने पर उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट करके सारे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाए। तब शनिदेव का शरीर पहाड़ों से टकरा टकरा करके छिल गया। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। तब प्रभु हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कर दिया
और अपने हाथों से शनिदेव के शरीर पर आए घावों की पीड़ा से मुक्ति के लिए सरसों का तेल लगाया। तभी से शनिदेव को सरसों का तेल बहुत अधिक प्रिय है। भगवान भोलेनाथ के वरदान के अनुसार शनिदेव का महत्व कलयुग में सबसे अधिक है और आगे भी बना रहेगा। शनिदेव का जो जन्म स्थान है वह महाराष्ट्र के शिंगणापुर में माना जाता है। शिंगणापुर एक छोटा सा गांव है, लेकिन बड़ा ही विशिष्ट ग्राम है। 4 कुल के लोग शादी ब्याह में एक दूसरे की लड़की ले देकर के खून के रिश्तेदार समधी समधी बने हुए हैं। यहाँ के लोग सभी मेहमानों की खातिरदारी बड़े हृदयपूर्वक आव भगत से करते हैं। श्री शनिदेव की लोहा एवं पत्थर युक्त दिखाई देने वाली काले वर्ण की 5 फुट 9 इंच लंबी तथा 1 फुट 6 इंच चौड़ी मूर्ति, जो आंगन में धूप, ठंडक तथा बरसात में रात दिन खुले में आकाश में नीचे है। स्थानीय बुजुर्गों से यह कथा प्राप्त हुई है कि 350 साल पहले शिंगणापुर में मूसलाधार घमासान बारिश हुई थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। सभी खेतों में पूर्ण पानी की बाढ़ बह रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी। शायद अब वहाँ इतनी बारिश कभी नहीं हुई। फलस्वरूप इस छोटे से गांव में आसपास बाढ़ आ गई। गांव के बगल में पानसनाला बहता है और इसमें जो है काले वर्ण की पत्थरनुमा श्री शनिदेव भगवान की मूर्ति बह करके आई और पड़ोस के एक बेर के पेड़ से टकरा करके वहीं पर अटक गई। वर्षा कम होते ही बाढ़ भी कम हुई। अतः कुछ लोग अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हुई, यह कहकर के संतुष्ट होने लगे। गांव में खेती के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी है। अतः गाय भैंसे आदि चराने के लिए कुछ ग्वाल वाले चरवाहे मवेशी चराने के लिए उस नाले के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने बेर के पेड़ के पास एक काले रंग की बड़ी शिला देखी। इसे देखते ही दांतों तले उंगली दबाने लगे। इतनी बड़ी शिला यहाँ बहते बहते कैसे अटक गई? एक से दूसरे को दिखाया करते करते 4-5 ग्वाल बाल वहां पर इकट्ठे हो गए। बातचीत के बाद उन्होंने जिज्ञासावश अपनी लाठी की नोक से शिला को स्पर्श किया। कुदेरते ही उस स्थान से टप 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 खून बहने लगा। उसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ पर उन्होंने अपनी लाठी से कुदेरा था वहाँ पर जख्मवश एक चोट दिखाई दी। वह आघात स्पष्ट प्रतिबिंब हो रहा था। खून को बहते देख करके लड़के डर गए। कुछ एक तो रक्तस्राव को देख करके भागने लगे। वे अपनी गायों को छोड़ करके गांव से जो है वहाँ से भाग करके गांव में आए। गांव के बुजुर्ग और माता पिता जो भी वो पूछते थे उन सबको बताया और थोड़ी देर बाद उन्होंने गांव के सभी लोगों को यह बात बताई। हकीकत सुनकर के वो भी विस्मय हो गए। शिला के रक्तस्राव यानी खून बहने की खबर हवा की तरह सब जगह फैल गई। सारे लोग घर छोड़ करके वह करिश्मा देखने वहां पहुंच गए और देखते ही रह गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। शाम ढलते ही रात होने लगी। सब लोग वापस अपने अपने घर चले गए। कल सुबह कुछ करेंगे। साथ कुछ लोग रत जगा करने लगे, रात भर जागने लगे, नींद नहीं आने, अनिच्छा से आंखें बंद करके सोने जा रहे थे। कुछ अलसाए हुए निद्रा की झपकी ले रहे थे। अचानक उसी रजनी बेला में एक स्थानीय निवासी को थोड़ी सी नींद आई और नींद में उसने जो चमत्कार देखा, उसने सपने में जो है शनिदेव ने उससे बातचीत की और बातचीत में उसको ये बताया, कल तुमने गांव वालों ने और ग्वाल वालों ने कुछ देखा, वह सब कुछ सच है। आप बोल रहे हैं भक्त, मैं साक्षात शनिदेव बोल रहा हूं। उस भक्त ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं कोई और नहीं, मैं शनिदेव हूं। मुझे वहां से उठाइए और मेरी स्थापना यहां पर कर दीजिए। दूसरे ही दिन उस भक्त ने गांव के लोगों को अपने सपने के बारे में बताया, जिसे सुनकर के लोग दंग हुए। उस भक्त के कहने पर गांव के लोग बैलगाड़ी लेकर के मूर्ति के पास पहुंचे, जो बेर के पेड़ से अटकी हुई थी। मूर्ति को उठाकर बैलगाड़ी में चढ़ाने का प्रयास सभी का रहा, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। सभी निराश तथा हताश हो गए। दिन भर प्रयास करने के बाद भी मूर्ति टस से मस्त नहीं हुई। अंततोगत्वा मूर्ति गाड़ी में न चढ़ने के कारण लोग मायूस होकर के अपने घर वापस लौट आए।
तीसरे दिन फिर शनि भगवान ने अपने उसी भक्त को स्वप्न में आकर के बताया कि बेटा, मैं उस स्थान से तभी उठूंगा जो उठाने वाले रिश्ते में सगे मामा भांजे होंगे। वे ही मुझे उठा करके कटी हुई बेर की डाली पर डालेंगे। दूसरा जो बैल जोतेंगे वे काले वर्ण के हो तथा वे भी रिश्तों में मामा भांजे हो। भक्त की नींद जो में रहा और सुबह उठ करके उसने सारा दृष्टांत गांव वालों को बताया और स्वप्न की बात सुनी। तब वही मूर्ति कटी हुई बेर की डाली पर रखी हुई थी। यह कितने ताज्जुब की बात है कि जहां पहले मूर्ति को एक साथ अनेक लोगों द्वारा उठाने का प्रयास किया लेकिन व्यर्थ हुआ। जब केवल 2 सगे मामा भांजे उठाने लगे तब वो सफल हो गए। मनुष्य स्वभाव या भक्त के एक स्वभाव की बात यहाँ साफ देखने को मिलती है कि जिस भक्त के सपने में शनिदेव आते रहे उसने मन ही मन उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपनी ही जमीन में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस जमीन पर से तो मूर्ति जरा भी हिलने को तैयार नहीं थी। आज जिस स्थान पर शनिदेव की मूर्ति शोभायमान है उसी स्थान पर आते ही हलचल हुई और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रस्तुत चमत्कार के साक्षी तब गांव के सारे लोग थे। कई दिनों तक मूर्ति जमीन पर मामूली चबूतरे पर थी। अब जो चबूतरा दिखता है वह तब नहीं था, इसका एक ही हिस्सा है। और सोनई के एक भक्त कहते हैं कि जितने शनिदेव ऊपर दिखाई देते हैं उससे भी कई गुना अधिक अंदर तक है। माना जाता है कि प्राचीन काल में इसी गांव में शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इसको भगवान श्री शनिदेव की जन्मस्थली कहा जाता है। और आज भी पूरे भारतवर्ष ही नहीं वरन विदेशों से भी लोग आकर के शनिदेव की पूजा आराधना करके उनसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके घरों में ताले नहीं लगाए जाते हैं, न ही उनकी तिजोरियों में, अलमारी में किसी भी जगह पर ताले नहीं लगते हैं। सभी निश्चिंत होकर के अपने घरों में खुले दरवाजे छोड़ करके आराम से सोते हैं। उनके यहाँ किसी भी प्रकार का चोरी या डाका बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी चोर उचक्का उनके गांव में यदि प्रवेश करेगा तो वह या तो अंधा हो जाएगा या फिर उसका जो है जीवन ही समाप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार का कोई भी कुकृत्य कर ही नहीं सकता है। शनिदेव आज इस कलयुग में सबसे पावरफुल ग्रह है और सबसे ज़्यादा जो है तुरंत परिणाम यदि कोई ग्रह देते हैं तो वो शनिदेव देते हैं। अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के जो परिणाम है वो शनिदेव से ही प्राप्त होते हैं। शनिदेव की आराधना के लिए उनको काली वस्तु चढ़ाना चाहिए, जैसे काला कपड़ा, काले तिल, लोहा या फिर सरसों का तेल या फिर काले रंग के पुष्प, नीले रंग के पुष्प। ये सारी वस्तुएं शनिदेव को अत्यधिक प्रिय है। तो शनिदेव की 7.5 और शनिदेव की अढ़ैया जो होती है उसकी निवृत्ति के लिए या आपकी कुंडली में शनिदेव की अशुभ स्थिति है, इन सब की निवृत्ति के लिए आपको शनिदेव की पूजा पाठ, आराधना, साधना तथा उनका स्मरण सदैव करना चाहिए। शनिदेव का जो कोई भी भक्त कलयुग में स्मरण करता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट या संकट बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि कलयुग में शनिदेव की महिमा अपरंपार है। जो कोई भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में कलयुग में इस शनिदेव की कथा को सुनता है, निश्चय ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा शनिदेव उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर भरपूर कृपा करते हैं। यदि आपके ऊपर 7.5 चल रही है या अढ़ैया शनि चल रहे हैं तो आपको अनिवार्य रूप से शनिदेव की इस कथा को सुनना चाहिए। शनिवार को न्याय के देवता शनिदेव की पूजा अर्चना व व्रत रखा जाता है। शनिदेव जो अपने न्याय और कठोर दंड के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप भी उनका पूजन और व्रत करना चाहते हैं तो आपको इस विधि से जो है उनको व्रत करना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए। न्याय के देवता शनिदेव की पूजा अर्चना शनिवार के दिन विशेष रूप से की जाती है तथा व्रत भी रखा जाता है। और शनिदेव की पूजा में काले रंग का विशेष उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्हें सरसों का तेल व काले तिल और काला कपड़ा, लोहा ये अत्यधिक प्रिय है। इसके अलावा काले रंग के फूल या नीले रंग के फूल ये भी उनको अत्यधिक प्रिय है।
शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करें। शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि आप शनिदेव के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही आप पश्चिम दिशा में शनिदेव का स्मरण करते हुए दीपक और सारी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके घर में उनके चित्र है या मूर्ति है तो उनके सामने भी आप ये दीपक और ये सब कर सकते हैं। पूजा करते समय शनिदेव का स्मरण करना चाहिए। पूजा के उपरांत पीपल के वृक्ष के तने पर जो है कच्चा दूध और उसमें जल और शक्कर मिलाकर के चढ़ाना चाहिए और सूत के धागे से 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की करना चाहिए। इसके बाद शनिदेव का स्मरण करना चाहिए। शनि के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। तो शनिदेव की दिव्य कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव की जो व्रत कथा है तो उसमें व्रत यदि आप करना चाहते हैं तो आपको सुबह से लेकर के शाम तक केवल एक समय भोजन करना चाहिए। बाकी समय आप फलाहार आदि कर सकते हैं और पूरे दिन शनिदेव का स्मरण करते हुए इस व्रत को करें और शाम के समय या दोपहर में एक समय शनिदेव की कथा का श्रवण करके आप भोजन करके इस व्रत का समापन कर सकते हैं। और शनिदेव की कथा जरूर सुने। जो कोई व्रत नहीं कर सकते हैं, पूजन पाठ भी नहीं कर सकते हैं या कोई भी शनिदेव के निमित्त उपाय नहीं कर सकते हैं तो शनिदेव की महिमा सुनने से भी उनको वही फल प्राप्त होगा जो पूजन पाठ, आराधना, साधना या व्रत करने से मिलता है। क्योंकि शनिदेव की जो महिमा है वो अपरंपार है। शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो वो छप्पर फाड़ करके देते हैं और रंक को भी राजा बना देते हैं। यदि वो नाराज हो जाए तो राजा को रंक बना देते हैं। इसलिए शनिदेव की महिमा का गुणगान सभी को करना चाहिए। शनिदेव की जो कथा है वह इस प्रकार है। शनिदेव को सूर्य और छाया का पुत्र कहा जाता है। इनकी पत्नी के श्राप के कारण इनकी दृष्टि जो है क्रूर मानी जाती है। पुराणों के अनुसार बचपन से ही शनिदेव भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे और बड़े होने पर इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से किया गया। इनकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री और परम तेजस्विनी थी। एक बार पुत्र की इच्छा से वे शनिदेव के पास पहुंची, पर उस समय शनिदेव अपने इष्ट देवता भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वह संसार की मोह माया से दूर ध्यान में लगे हुए थे। उनकी पत्नी को प्रतीक्षा करते समय बहुत समय व्यतीत हो गया और रात भर हो गई और सुबह हो गई। क्रोधित होकर शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया कि वह जिसके ऊपर भी अपनी दृष्टि डालेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर जब शनिदेव ने उन्हें मनाया तब उनकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन श्राप को वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी। उसी दिन से ही शनिदेव की आंखें बंद हो गई, क्योंकि वह किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपनी आंखों को बंद करके रखना चाहते हैं। इसीलिए जब भी हम शनिदेव का पूजन करें तो ठीक सामने जाकर के पूजन नहीं करना चाहिए। साइड से जाकर के शनिदेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनके ठीक सामने खड़े होकर के किसी भी प्रकार का कोई उपाय, पूजन पाठ इत्यादि कार्य नहीं करना चाहिए। शनिदेव की जो बृहद कथा है शनिवार की वह इस प्रकार है। एक समय स्वर्ग लोक में यह चर्चा हुई कि सब में बड़ा कौन है और 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। नवग्रह आपस में सभी एक दूसरे को बड़ा मानने लगे। निर्णय करने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर के देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र ने उन सभी को उत्तर दिया और कहा कि मैं आप सभी के उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप सभी पृथ्वीलोक में भारतवर्ष में उज्जैनी नाम की नगरी है, वहाँ राजा विक्रमादित्य निवास करते हैं। उनके पास जाइए, वही आपका निर्णय करेंगे। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे और विक्रमादित्य राजा के महल में पहुँच करके जब देवताओं ने उनसे प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी।
अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों पर एक दूसरे के पीछे रहकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर के शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जान करके क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के कहे कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा करके मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 साल तक लगातार रहता हूं। बड़े बड़े देवता भी मेरे प्रकोप से पीड़ित थे। इस प्रकार शनि देवता क्रोध युक्त वचन बोले। इसके बाद अन्य ग्रह और देवता प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ में वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते थे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ में उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए आज्ञा दी। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौट करके इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर के एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिरा करके जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। राजा को भूख प्यास लग रही थी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा उनको मिला। राजा विक्रमादित्य ने उस चरवाहे से पानी मांगा। पानी पी करके चरवाहे ने अपनी अंगूठी भी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछ करके वह जंगल से निकल करके नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठ करके कुछ आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर भोजन के लिए बुला लिया। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ करके सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। राजा के देखते देखते ही सोने का हार जो है खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौट करके हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला ही बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांध करके नगर के राजा के पास ले चलो। राजा विक्रमादित्य से उस नगर के राजा ने पूछा कि हार कहाँ गया, तो राजा ने बोला कि मैंने जो है हार नहीं चुराया है, मैं तो उस कमरे में बैठा हुआ था और मेरे देखते देखते ही उस खूंटी ने हार को निगल लिया। वह राजा बड़ा क्रोधित हुआ और चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट कर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल बन करके चलता रहा और राजा को नित्य प्रति उसकी मेहनत के हिसाब से भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्लार गा रहा था।
तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर के उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्लार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने का कहा। दासी ने लौट करके राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्लार से बहुत मोहित हो गई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरा विवाह उस व्यक्ति से नहीं करवाओगे अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। और इस प्रकार वह जिद करने लगी। आखिर राजा रानी को विवश होकर के अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के पश्चात राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने आकर के राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को भी मत देना। शनिदेव ने कुछ सोच करके कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा को सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा और मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देख करके राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देख करके आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुना दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने जो हार निगल लिया था उसको वापस वह धीरे धीरे करके उगल रही है। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर के राजा को ससम्मान वहां से विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी यानी दोनों दुल्हनों के साथ में उज्जैनी नगरी पहुंचे। नगर वासियों ने बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव की प्रसन्नता के लिए शनिवार का दिन सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हमारे राज्य में प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का व्रत करेगा और अनिवार्य रूप से शनिवार के व्रत की कथा को भी सुनेगा। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और शनिदेव की जय जयकार राजा विक्रमादित्य के राज्य में होने लगी और चारों तरफ शनिदेव की लीला अपरंपार हो गई। उनकी महिमा का सभी गुणगान करने लगे। इस प्रकार भगवान शनिदेव जो है कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशील ग्रह है और सबसे बड़े ग्रह और शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। जो कोई भी मनुष्य सच्ची भक्ति से सच्ची श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करता है, इनकी पूजा करता है, आराधना करता है, उसके सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन की सभी विपत्तियों का समाधान उसे प्राप्त हो जाता है। यदि गरीब है तो उसे धन प्राप्त हो जाता है, यदि वह पद का अभिलाषी है तो उसे उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है, यदि विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाता है और उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। अर्थात शनिदेव की आराधना करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।